अस्सलामुअलैकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है बचे हुए चावलों से हम बहुत ही मज़ेदार स्नैक्स बनाने वाले हैं। तो घर में अक्सर चावल बच ही जाते हैं। मैंने भी चावल बनाए थे, बच चुके हैं। मैंने मसर चावल के साथ बनाए थे। जो चावल बचे हुए हैं फिर कोई खाता नहीं है उसको, किस तरह आप इस तरह मज़ेदार सी रेसिपी बनाएंगे जो बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। एक कटोरी चावलों की ली है एक बाउल में, और चावल ले लिए हैं, और साथ में मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, उसको बारीक काट लिया है। एक आलू लिया है बड़े साइज़ का है, अगर मीडियम साइज़ के हैं तो 2 ले लें, बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। एक शिमला मिर्च है, ग्रीन वाली है तो वो ले लें, मेरे पास इस तरह रेड हुई थी तो वो ले ली है। थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लेंगे। तो जो इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो, आपके बच्चे नहीं खाते वो भी ले सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थी सब्ज़ियाँ डाल ली हैं। अब हम इनको हाथों से मैश कर लेंगे, चावल आसानी से मैश हो जाएंगे। यहाँ देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह हाथ से करेंगे बहुत आसानी के साथ हो जाएंगे, कोई चावलों को पीसना नहीं है। इसी तरह से हम इनको इस तरह मैश करके मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच बेसन के, बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच बेसन के डालेंगे, और 2 चम्मच ही मैंने आटे के लिए हैं। फ़िलहाल इतना ही डालेंगे, ज़रूरत पड़ी तो और डाल लेंगे। एक आधा अंडा लिया है बाइंडिंग के लिए। आप बेसन की जगह चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर अंडा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं 50 ग्राम। तो यहाँ मैंने जी धनिया पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है अच्छे फ्लेवर के लिए। अगर चटपटा चाहते हैं तो चाट मसाला डाल लें। सारी चीज़ें डाल दी हैं, मिक्स कर लेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। ज़रूरत पड़ी तो और मैदा या हम आटा डालेंगे, इनमें से कुछ एक ही चीज़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच मैदे का और 1 चम्मच ही आटे का डाला है। ये वही आटा है जो घर में हम रोटी बनाते हैं, वही वाला आटा है। बहुत कम तेल में ये बनाने वाले हैं, कोई फ्राई नहीं करेंगे इसको। बहुत ज़बरदस्त से स्नैक्स बनने वाले हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। आपने एक बार बना ली ना तो आप जानबूझकर चावल बचाया करेंगे, इतनी ज़बरदस्त बनती है। यहाँ देखिए एक डो बना लिया है, एक पैन लिया है, उसको ग्रीस कर लिया है। कोई सी भी प्लेट लेंगे उसको ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह हाथों पे ऑयल लगाकर इस तरह हम बॉल की शक्ल में बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी की कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह राउंड छोटी छोटी बॉल बना लूँगी, बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं, झटपट में ही ये हो जाएगा। ये देखें इस तरह से बॉल बना लेंगे। चाहे तो आप इसको ड्रम स्टिक की तरह बना सकते हैं, थोड़ी सी लंबाई में बना सकते हैं, जो भी शेप पसंद हो उसी हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ देखिए तीसरी बॉल भी हमारी मिनटों में रेडी हो चुकी है। इसी तरह मैं सारी बॉल तैयार कर लूँगी। तो देखिए माशाल्लाह से सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। और अगला प्रोसेस जो करेंगे वो जी, एक प्लेट ली है मैंने स्टीम में, ये जाली वाली प्लेट हर घर में मौजूद होती है। तो इसको ग्रीस कर लेना है अच्छे से। तो इसको ग्रीस कर लिया है अच्छे से, ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मैंने एक बर्तन में 3 कप पानी के 3 गिलास पानी के लिए थे, उनको फुल बॉयल आने देना है। एक स्टीमर रखेंगे और बड़ी प्लेट ऊपर रखिए ताकि हमारे सारे बॉल्स एक बार में ही आ जाएं। तो अब जो हमने बनाए थे स्नैक्स चावल के वो रखते जाएंगे, हमें इनको स्टीम करना है। बेसिकली हम इनको स्टीम करेंगे। तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत कम ऑयल में बनने वाली ये रेसिपी बहुत आसानी के साथ आप बना सकेंगे, वो भी घर में से बचे हुए चावलों से। यहाँ देखिए 10 मिनट तक मैंने स्टीम कर लिया है इसको। और अब हम एक टूथपिक स्टिक लेंगे, उससे इसको चेक कर लेंगे कि कच्चे तो नहीं हैं। तो अगर स्टिक बिल्कुल क्लीन निकलती है तो ये आपके पक चुके हैं। तो 10 मिनट इनको मैंने पकाया है, और देख सकते हैं अच्छे से ये पक चुके हैं। इनको ठंडा होने देंगे। तो ये थोड़े अब ठंडे हो चुके हैं, तो इस तरह हाथों की मदद से गरम गरम पे आप इनकी शेप भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त से स्टीम हो चुके हैं। चाहे तो इस तरह किसी भी चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं जो प्रोसेस करने वाली हूँ इससे मज़ीद टेस्टी बनेंगे। तो जी इसके लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन में डालेंगे ऑयल, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है। और जो ये स्नैक्स हमने लिए हैं इनको हमें इस तेल में, थोड़े से तेल में फ्राई करना है, ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे। यहाँ देखिए सारे स्नैक्स इसी तरह
इस पैन में मैं डाल दूँगी एक बार में ही, ताकि हमें ज़्यादा देर ना लगे, हमारा काम मिनटों में हो जाए। तो यहाँ देखिए सारे स्नैक्स मैंने सेट कर दिए हैं। इस तरह टॉस करते हुए आप इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन मुझे छोटा लग रहा था, पैन मैंने चेंज कर लिया है, थोड़ा बड़ा ले लिया है ताकि आसानी से ये हो सके। तो ये देखिए इस तरह स्पैचुला से जब एक साइड से थोड़े कुक हो जाए ना, तो इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये टूट जाएंगे। सॉफ्ट हैं लेकिन टूटेंगे नहीं, ऊपर से क्रिस्प आ जाएगा एक। ये देखिए माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कलर आ रहा है और बहुत आसानी के साथ हर कोई बना सकता है और बहुत लो बजट रेसिपी है। यहाँ देखिए माशाल्लाह से अच्छा कलर आ चुका है। तो इसी तरह उल्टते पलटते हमें इनको क्रिस्प सा फ्राई कर लेना है। बहुत कम ऑयल में फ्राई करेंगे। और साथ ही मैंने 2 चम्मच तिल के लिए हैं, वाइट वाले तिल के। ये बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, बच्चों के बड़ों के लिए सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इनके बेनिफिट्स बेशुमार हैं। ये डाल दिए हैं ताकि थोड़े से रोस्ट हो जाएं, इनकी खुशबू अच्छी सी आ जाएगी। और वही वाला पैन पहले वाला मैंने ले लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे। एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको स्लाइसेस में काट लिया, ये ऐड कर देंगे। और फ्लेम हमें हाई रखना है, इसको हमें जस्ट चंद सेकंड के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं करेंगे। और साथ ही 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, उनको दरमियान में से काट लिया, ये डाल देंगे। 4 टेबलस्पून मैंने चिली सॉस ली है, मेरे पास होममेड सॉस थी वो डाल दी है। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ली है, ये डाल दी है। 1 टेबलस्पून सिरका लिया है, ये डाल दिया है। ये डालकर अच्छे से इसको पका लेंगे। ये मज़ेदार सी सॉस बनाने का मकसद ये है कि हमें इसके साथ कोई और सॉस नहीं लेनी पड़ेगी। मज़ेदार सा ये बहुत ही मज़ेदार सी ये कोटिंग बन जाएगी। साथ ही मैंने 4 टेबलस्पून केचप के डाल दिए हैं, ये भी मेरे पास होममेड ही केचप है। तो ये मज़ेदार सी सॉस रेडी हो चुकी है। और अब हमने जो स्नैक्स बनाए थे वो पैन चूल्हे पे रखेंगे और ये सॉस जो रेडी की है वो डाल देंगे सारे के ऊपर से। इस तरह हमें डाल देनी है। बहुत मज़ेदार बनकर रेडी होती है और बहुत चटपटी सी, तीखी, थोड़ी सी मीठी, बहुत मज़े की लगती है। तो आप इस तरह बाज़ार की चीज़ें भी डालकर बना सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बिल्कुल न्यू रेसिपी है, आपने ट्राई ज़रूर करना है। अगर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। मसाले आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मेरी फैमिली में जितने खाए जाते हैं मैंने उसी हिसाब से डाले हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए हमें इसको पका लेना है। ये देखिए माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त से, बड़े सॉसी से ये हमारे स्नैक्स बन कर रेडी होंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। तो देखा हमने बचे हुए चावल से बहुत मज़ेदार से स्नैक्स झटपट में रेडी कर लिए हैं, जो कि सबको बहुत पसंद आते हैं। इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो जितना मैंने पकाना था इनको पका लिया है। हमें इतनी सॉस चाहिए, तो ये थोड़ी देर में ही सॉस अपने अंदर सोक कर लेंगे। मज़ेदार से स्नैक्स हमारे रेडी हो चुके हैं, एक प्लेट में सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी बनकर रेडी होते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और माशाल्लाह लुक वाइज चेक करें, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक भी बहुत ज़बरदस्त है और टेस्ट उससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत मज़े के बनते हैं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि वो लोग भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ बनाकर एंजॉय कर सकें। तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ आपको बर वक्त मिल सकें, ताकि आप भी बर वक्त बनाकर फ़ायदा उठा सकें। तो इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।